Hello everyone, welcome to my channel. We are on the last population interaction, that is predation. Predation, as I said in my previous video, that predation and parasitism, they are being shown by same symbols. We use plus and minus for predation. We use same symbols for parasitism. Means one organism would be at benefit shown by the plus sign and another would be at loss. Same goes with parasitism, okay? So predation is a relationship, as I said, in which one would be benefited and another would be at loss. Predator is a one that would be at benefit and prey would be the one that would be at loss. सो अगर हम प्रेडेशन को अगर दिमाग में सोचे तो हमें एक ही इंटरैक्शन सबसे ज्यादा याद आती है, वो है लायन और टाइगर का डियर को खाना. सो यहां पर लायन या टाइगर बेनिफिट है तो वो किस कैटेगरी में आते हैं? प्रेडेटर. और प्रे की कैटेगरी में कौन आता है? डियर. यानी जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है वो प्रेडेटर और जिसको खाया जाता है वो होता है प्रे. अब प्रीडेटर बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, बिकॉज अगर ये सारा का सारा प्रे एक ही बारी में खा जाएगा, यानी अगर टाइगर सारी की सपोज किसी फॉरेस्ट में केवल डियर ही है, देयर इज नो अदर हर्बीवोर विच इज बीइंग फाउंड, तो टाइगर तो अगर सारे डियर को एक ही बार में खा जाएगा तो टाइगर खुद ही मर जाएगा. सो प्रीडेटर समझदारी से अपना खाना खाता है, अदरवाइज that predator will also have to die. ग्रास को खाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म, ग्रास पे खाने वाले ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, राइट? सो यहां पर हर्बीवोर्स जो हैं वो प्रेडेटर की कैटेगरी में है और ग्रास किस कैटेगरी में है? प्रे. यही चीज तो अभी हमने प्रीडेटर और प्रे में लायन और डियर के केस में एक्सप्लेन करी थी. सेम इज एप्लीकेबल टू हर्बीवोर्स एंड ग्रासेस आल्सो. हर्बीवोर सारी ग्रास एक साथ नहीं खा जाते बिकॉज अदरवाइज वो कल क्या खाएंगे. सो दे ईट लिमिटेड. कोई भी काउ अगर किसी ग्रासलैंड में है तो इट विल नॉट फिनिश अप द ग्रास इन वन डे. दिस इज वन थिंग यू नीड टू नो, बिकॉज अदरवाइज फूड स्कैर्सिटी से प्रीडेटर itself has to die. अब एक और बात एनसीईआरटी ने दी हुई है कि जब भी हम किसी एग्जॉटिक या फिर एलियन स्पीशीज को अपनी पॉपुलेशन में ले आते हैं, एग्जॉटिक मतलब आप बाहर से लेके आ रहे हो, आपकी कंट्री में ये ग्रो नहीं होता, राइट? सो एग्जॉटिक मीन्स द एलियन स्पीशीज और द फॉरेन ब्रीड्स विच यू आर ब्रिंगिंग टू योर कंट्री. सो प्रिकली पियर नाम का एक प्लांट जो है वो लाया गया था, कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में. वहां पर इसको लाने से इतना हेवक हो गया था बिकॉज इसकी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई थी. क्यों पॉपुलेशन बढ़ गई थी प्रिकली पियर की? बिकॉज इसको खाने वाला प्रेडेटर ही नहीं था. सो एंड में एक मेथड सोचा गया जिसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल. बायोलॉजिकल कंट्रोल के थ्रू हमने चैप्टर नंबर 10 में भी बायोलॉजिकल कंट्रोल पढ़ा है कि अगर एफिड्स आपके फील्ड में है तो आप लेडी बर्ड को या बीटल को छोड़ दो. ड्रैगन फ्लाइज इंसेक्ट को खा जाते हैं. बेसिलस थूरिंजिएंसिस कॉटन के प्लांट को बचाता है कैटरपिलर अटैक से. हमने ट्राइकोडर्मा फंगस भी पढ़ा था, राइट? बैक्यूलो वायरस भी पढ़ा था. सो ऑल ऑफ देम दे केम इन द बायोलॉजिकल कंट्रोल. सो प्रिकली पियर की पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल करी गई? इसकी कंट्री जहां से ये लाया गया था प्रिकली पियर, ऑस्ट्रेलिया में, उसी कंट्री में जाके एक ऐसी मौत लाई गई ऑस्ट्रेलिया में जो कि प्रिकली पियर की पॉपुलेशन को कम करे, अदरवाइज इकोसिस्टम इनबैलेंस हो जाता. हमारे इकोसिस्टम में वेरियस ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, और कंज्यूमर्स जो हैं हमारे अलग अलग लेवल के हैं. दे कुड बी हर्बीवोर्स, they could be carnivores or they could be omnivores. So इन सब में बैलेंस है. अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा तो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. Am I clear on all this? Please write in the comment section. Now we are moving ahead. अब प्रीडेटर
हमेशा प्रे पे फीड करता है, ये बात हमें पता लग गई। अगर हमारा प्रे एनिमल है तो एनिमल्स जो है वो मोटाइल होते हैं, दे कैन मूव, तो दे कैन इजिली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, राइट। सो अगर एनिमल हमारा प्रे बन रहा है तो यहां पर दो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि फ्रॉग अगर प्रे है तो वो अपने आप को प्रेडेटर से किस तरीके से बचाता है, कैमोफ्लेजिंग करके। कैमोफ्लेजिंग इज अ प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैमोफ्लेजेस और मैचेस विद द बैकग्राउंड। कोई फ्रॉग अगर ग्रीन कलर का है और अगर वो ग्रास पे बैठ जाए तो उसको प्रेडेटर ढूंढ नहीं पाएगा। दिस वे प्रे विल बी एस्केप्ड, प्रेडेटर उसे खा ही नहीं पाएगा, राइट। सो प्रे अपनी पॉपुलेशन को कैमोफ्लेजिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकता है। नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है बुक में मोनार्च बटरफ्लाई का, कि मोनार्च बटरफ्लाई इज क्वाइट डिस्टेस्टफुल टू द बर्ड्स। सो मोनार्च बटरफ्लाई को कौन खाते हैं, बर्ड्स खाते हैं। सो बर्ड क्या हो गई यहाँ पे, प्रेडेटर, और मोनार्च बटरफ्लाई क्या हो गई, प्रे। सो मोनार्च बटरफ्लाई डिस्टेस्टफुल है क्योंकि ये अपनी कैटरपिलर स्टेज पर, कैटरपिलर से ही बटरफ्लाई बनती है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस, तो कैटरपिलर स्टेज में ये एक वीड पे फीड करता है जिसकी वजह से इसकी बॉडी में केमिकल्स होते हैं, एंड बर्ड्स डू नॉट एप्रिशिएट ईटिंग सच मोनार्च बटरफ्लाई। ओके, सो दिस इज हाउ एनिमल्स दे कैन कंट्रोल देयर पॉपुलेशन। अब स्टूडेंट्स, अगर प्लांट्स हैं और हर्बीवोर्स हैं, अगर हम इस एग्जाम्पल को लें तो एक फर्क है। हर्बीवोर्स तो अपनी बॉडी, क्योंकि इनकी मोटाइल है, लेग्स हैं, दे कैन मूव। हर्बीवोर्स अगर कार्निवोर्स से खाए जा रहे हैं तो कार्निवोर्स प्रेडेटर हो गए और हर्बीवोर्स प्रे हो गए। दैट मीन्स अब वो अपने आप को बचा सकते हैं, हर्बीवोर्स। But what about this relationship between plants and herbivores, where plants are acting as prey and herbivores are acting as predators? इस रिलेशनशिप में प्रे अपने आप को कैसे बचाएगा, क्योंकि ये इमोबाइल है, ये मूव नहीं कर सकता। दैट मीन्स प्लांट को अपने आप को बचाने के लिए दो ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस शो करे अपनी बॉडी में। मॉर्फोलॉजिकल मीन्स एक्सटर्नल लुक, अपनी बॉडी में इसके कुछ एडिशनल पार्ट्स हो जो इसको प्रेडेटर से बचाएं, या फिर इसके अंदर कुछ केमिकल चेंजेस हो जाए जिससे कि प्रेडेटर्स या हर्बीवोर इसे खाने नहीं आए। दोनों ही एग्जाम्पल हमें अच्छे से लर्न करने हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में हम अकेशिया का एग्जाम्पल दे सकते हैं, कैक्टस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दे हैव स्पाइन्स एंड थॉर्न्स ऑन देम। इन्हीं स्पाइन और थॉर्न्स की वजह से क्या होता है, कैटल इन्हें खाने नहीं आती। सो दैट मीन्स कैटल इज अ प्रेडेटर, प्लांट इज अ प्रे। तो प्रे ने अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस अडॉप्ट कर लिए। इसी तरीके से केमिकल चेंजेस आर बीइंग सीन इन अ प्लांट कॉल्ड कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। कैलोट्रोपिस प्रोसेरा एक प्लांट है जिसमें केमिकल्स मिलते हैं। हम कहते हैं उन केमिकल्स को, दे आर अ ग्रुप ऑफ केमिकल्स विच फॉल इन द कैटेगरी ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। इन कार्डियक ग्लाइकोसाइड से कैटल इन्हें खाने नहीं आती। सो कैलोट्रोपिस की पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल होती है, बिकॉज ऑफ द कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स इन इट। कैटल जो कि एक प्रेडेटर है वो कैलोट्रोपिस पे फीड नहीं करेगी, राइट। इसी तरीके से बहुत सारे केमिकल्स हैं जैसे कि ओपियम, क्यूनीन एटसेट्रा। कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि साइंटिस्ट ने प्लांट्स में से निकाले। ये केमिकल्स दे आर डिस्टेस्टफुल टू द हर्बीवोर्स, दैट इज व्हाई वो इन प्लांट्स पे फीड नहीं करती। आपने ओपियम पढ़ा था चैप्टर नंबर 8 में कि पेपावर सोमिनिफेरम से निकाला जाता है, क्यूनीन चिंचोना ट्री से निकाली जाती है। So these trees are being prevented by herbivores because of the chemicals they have in them, and they are quite, these chemicals are useful to mankind. जैसे क्यूनीन है, in earlier days when medicine was not discovered for malaria, malaria was cured by it. And opium, you know, it is a drug in a minor quantity, but अगर ज्यादा amount में लेते हैं तो it leads to addiction, right?
So all the examples that are being taken in predation, they are all important. Now, I hope you have gone through predation and parasitism. Again, I am repeating, I have talked about it in the previous video too. Predation और parasitism के symbols same हैं. But a question can come that both are the same type of interactions. But how is predation different from parasitism? So, predation में predator होता है और prey होता है. पैरासिटिज्म में पैरासाइट होता है और होस्ट होता है. प्रिडेशन में प्रिडेटर प्रे को किल कर देता है, तभी उसे खाना मिलता है. पैरासाइट में होस्ट कभी भी किल नहीं करता. अगर वो किल कर देगा तो वो पैरासाइट खुद ही मर जाएगा, क्योंकि पैरासाइट वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दैट आर हीट्रोट्रॉपिक एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन लिविंग होस्ट. अब ये पैरासाइट बाहर रहेगा तो एक्टोपैरासाइट, तब भी होस्ट लिविंग होगा. एंडोपैरासाइट होगा, अंदर रहेगा बॉडी के होस्ट की, तो भी होस्ट लिविंग होना चाहिए. ओके, सो दीज आर important points if differentiation or differences between predation and parasitism comes. I hope you have understood the complete chapter by watching my videos. Please do not forget to share these videos with your friends. Thank you. Stay tuned for more videos.